नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंड प्रणाम। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। तो श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल करके इस कक्षा में आए हैं और मुझे लाभान्वित करते हैं। तो हम जैसा कि कल भी चर्चा कर रहे थे, अभी हम भागवत की एक इंट्रोडक्शन या भूमिका या फिर महात्म्य, इन सब को इस सब की चर्चा कर रहे हैं। तो कल से हम मुख्य पहले श्लोक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज हम फिर इसी के ऊपर अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक हम भागवत का महात्म्य नहीं समझेंगे, भागवत का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक हमारी भागवत को सुनने में रुचि जागृत नहीं होगी। तो ये रुचि हमारी बनी रहे और दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, इसके लिए भागवत का महात्म्य सुनना, भागवत के बारे में जानना ये बहुत आवश्यक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। तो हम कल चर्चा कर रहे थे गुरु महाराज की पुस्तक आनंद की, और पार्ट 2 में से कि गुरु महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से भागवत का महात्म्य इसमें लिखा है कि व्यास देव जी ने कैसे
वेदों को 4 भागों में डिवाइड किया और विभाजन इस प्रकार किया कि रजोगुण और तमोगुण वाले कम ज्ञानी को भी वेदों का ज्ञान मिले। उन्होंने समझा कि ये ज्ञान मनुष्यों को उनके जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। और फिर व्यासदेव जी ने वेदों में बताया कि किस तरह कर्म कांड में सत्कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है। ये भी वेदों में बताया गया कि कैसे हम कर्म कांडी भक्ति कर करके कर्म कांड में अच्छे कर्म करके सत्कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं और वहां सुंदरी और सुरा से लंबे समय तक काम भोग किया जा सकता है। वेदों में ये बताया गया कि स्वर्ग में कैसे भौतिक सुख जो है वो अगाध मात्रा में है। वेदों में वर्णित ज्ञान कांड में बताया गया कि किस प्रकार शुष्क और नीरस ज्ञान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के निराकार स्वरूप ब्रह्म ज्योति में विलीन हो सकते हैं, जो कि बहुत ही कष्टदायक है। अर्थात जो केवल ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं कि केवल ज्ञान होना चाहिए, तो वो उनका श्री कृष्ण के निराकार स्वरूप ब्रह्म ज्योति में वो विलीन हो सकते हैं, जो कि बहुत कष्टदायक है। और उन्होंने उपासना कांड द्वारा जो सब कांडों से बहुत ही छोटा है, कठिन परिश्रम करके और कड़े कड़े नियमों का पालन करके उपासना से देवी देवताओं की प्राप्ति के बारे में बताया। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण वेदों को त्रिगुणातीत न कहते हुए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भाव अर्जुना, भगवान भगवत गीता में कहते हैं 2 अध्याय के 45वें श्लोक में। इस श्लोक के द्वारा अपने दिव्य प्रेम और अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति करने का उपदेश देते हैं, जो कि उनके नाम के संकीर्तन के द्वारा ही संभव है। भगवान कहते हैं कि मुख्य लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम पाना, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। और जो किससे प्राप्त की जा सकती है? भगवान के नाम के कीर्तन के द्वारा संभव है। अर्थात वेदों से ना तो भगवान श्री कृष्ण पाए जाएंगे, ना उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, और ना ही उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, और ना ही उनका दिव्य प्रेम, भगवान का प्रेम हम वेदों के माध्यम से नहीं प्राप्त कर सकते। वेदों में शुष्क भक्ति के बारे में बताया गया है। हाँ, वेदों का एक पार्ट है जो शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया है ना। तो ना उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी और ना ही उनका दिव्य प्रेम, क्योंकि वेद में नेति नेति कहकर ना तो भगवान की पहचान कराई है, भगवान को पहचान ही नहीं कराई कि भगवान कौन है, ये वेदों में नहीं बताया गया। ना भगवान कौन है ये बताया गया, और ना ही उन्हें प्राप्त करने की विधि जो नाम संकीर्तन है उस विषय का वर्णन किया। तो व्यासदेव जी ने वेदों की रचना तो की, इसका अर्थ ये नहीं है कि वेदों में ऐसा कुछ नहीं है। वेदों में बहुत कुछ है। वेदों में व्यासदेव जी जो हैं भगवान भगवत गीता के श्लोक में बताते हैं कि हालांकि वेदों का लक्ष्य जो है वो भगवान की प्राप्ति कराना है, परंतु वेदों की जो भाषा है वो इनडायरेक्ट है। वेदों की जो भाषा है वो इनडायरेक्ट है। इसका अर्थ है कि वेदों के कथनों से, वेदों की वाणी से ऐसा पता चलता है कि वेद 3 गुणों का वर्णन कर रहे हैं, परंतु यदि वेदों को बहुत गहराई से अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि वेदों में श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अगर ऊपरी ऊपरी वेदों को पढ़ा जाए तो कहीं कृष्ण का नाम नहीं है, कहीं कृष्ण का नाम नहीं है, लेकिन
बहुत गहराई से अगर उनको समझा जाए, अध्ययन किया जाए, तो पता चलेगा कि वेदों में कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ब्रह्मा जी ने वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति परीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। हालांकि ब्रह्मा जी ने साक्षात भगवान से वैदिक उपदेशों का श्रवण किया, स्वयं भगवान से किया। ब्रह्मा जी ने वेदों का अध्ययन जो है स्वयं भगवान से किया, लेकिन वेदों के आने वाले जिज्ञासुओं की उत्सुकता को तुष्ट करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने एक जिज्ञासु की तरह वेदों का 3 बार अध्ययन किया, जैसा कि सारे जिज्ञासु करते हैं। हालांकि भगवान से श्रवण किया उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने 3 बार अध्ययन किया। उन्होंने बड़े मनोयोग से अध्ययन किया और वेदों के प्रयोजन पर भी मन को केंद्रित रखा, और सारी विधि की परीक्षा करने के बाद वो इस निर्णय पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध अनन्य भक्त बनना ही सारे धार्मिक सिद्धांतों की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवत गीता का अंतिम उपदेश भी यही है जिसे स्वयं भगवान ने दिया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो इस तरह वैदिक निर्णय सारे आचार्यों के द्वारा मान्य हैं, और इस निर्णय के विरुद्ध हैं वे वेदवादरत, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। तो श्री व्यास देव ने विभिन्न गुणों से युक्त विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए 4 वेदों को तो डिवाइड किया, इसीलिए 4 वेदों को उन्होंने डिवाइड किया गुणों के अनुसार, कि गुणों के अनुसार जो जिस को जैसा जैसा चाहिए वैसा वैसा उनको प्राप्त हो सके। कर्मकांडी भक्ति एक में कर दी, देवी देवताओं की भक्ति एक में कर दी, ऐसा करके अलग अलग उन्होंने डिवाइड किए। और व्यासदेव जी ने 18 पुराणों की रचना की। हम सब जानते हैं कि सतोगुण में जो मनुष्य रहते हैं, जो सतोगुण में होते हैं, उनके लिए 6 पुराण सतोगुणी लोगों के लिए, 6 पुराण रजोगुणी मनुष्यों के लिए, 6 पुराण तमोगुणी मनुष्यों के लिए। सतोगुणी मनुष्यों के लिए तो भागवत पुराण सबसे मुख्य पुराण सतोगुणी लोगों के लिए है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण, ये सारे सतोगुणी मनुष्यों के लिए हैं। रजोगुणी मनुष्यों के लिए 6 पुराण, मार्कंडे पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। और तमोगुणी मनुष्यों के लिए 6 पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, कर्म पुराण, स्कंद पुराण और शिव पुराण। तो इन 18 पुराणों में से कोई भी पुराण वैदिक सिद्धांतों से अलग नहीं है। इन 18 पुराणों में श्री व्यास देव ने वैदिक सिद्धांतों को इतने सरल ढंग से समझाया है कि कम बुद्धि वाले या हम जैसे कि शूद्र और स्त्रियां भी इसको आसानी से समझ सकती हैं। तो ये वेदव्यास जी ने किया, इतना सब कुछ किया। तो श्री व्यास देव ने पुराणों में देवी देवताओं का महात्म्य बताकर उनको भगवान श्री कृष्ण के समान और कहीं कहीं उनसे भी ऊपर बताया, जैसे कि शिव पुराण में, वायु पुराण में, अग्नि पुराण में। इनमें श्री व्यास देव ने वास्तविक भगवान कौन है इस सच्चाई को, इस तथ्य को सामने प्रकट ही नहीं किया और उन देवी देवताओं को ही भगवान बताया। इससे इतने साहित्यों का संकलन करने के बाद उनको ग्लानि हुई, उनको दुख हुआ कि उन्होंने विचार किया कि मैंने इतने साहित्यों की रचना की फिर भी मुझे संतोष नहीं हो रहा है। हालांकि उन्होंने ये सब मानव के कल्याण के लिए किया, फिर भी वो इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें किसी
अधूरापन लग रहा था, अपूर्णता का अनुभव हो रहा था। जब वे सरस्वती नदी के तट पर उदास होकर बैठे हुए थे, हम कल भी चर्चा कर रहे थे, तब उनके गुरु श्री नारद मुनि वहां प्रकट हुए और उन्होंने उनको डांटा, गुस्सा किया कि आपने वैदिक साहित्य में सकाम कर्म का उपदेश दिया है और जन सामान्य को एक कामी प्रवृत्ति का बना दिया है, कामनाओं, उनकी काम वासनाओं को बढ़ावा दिया है। भगवान कौन है, उनकी प्रेमा भक्ति क्या है, उनके नामों के कीर्तन का क्या महत्व है, इनके विषय में आपने प्रभावशाली विधि से कोई भी विवरण नहीं किया है। इसलिए आप इन छल कपट युक्त धर्मों का उपदेश ना करते हुए भागवत धर्म का ग्रंथ श्रीमद् भागवत लिखो और अन्य देवी देवताओं को भगवान ना बताते हुए जो वास्तविक एकमात्र भगवान है, उन श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं और नाम की महिमा का वर्णन करो। तो व्यासदेव जी ने अपने गुरु से इस तरह उपदेश प्राप्त करके श्री व्यासदेव ध्यान लगाकर बैठ गए और भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना अपने आप को भौतिकता से हटा करके भक्तिमय सेवा में स्थिर होकर एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और तब श्रीमद् भागवत की रचना की। निगम कल्प कल्पद्रुमलितम फलम, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार जो साहित्य परम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन ना करते हों, उनके अध्ययन में कोई लाभ नहीं है। इस सारी कथा से हमें ये समझ में आता है कि जो साहित्य, जो शास्त्र भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन ना करते हों, उनके अध्ययन से कोई लाभ नहीं है। श्री नारद मुनि यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन ही कली काल के पीड़ित जीवों के लिए सबसे उत्तम औषधि है। तो इस वर्णन से ये सिद्ध होता है कि जीवात्मा को अपने सबसे उत्तम कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत रूपी वैदिक साहित्य के परिपक्व फल का श्री व्यास देव जैसे प्रमाणिक प्रतिनिधि से श्रवण करना चाहिए, है ना। इस श्रीमद् भागवत का किसी प्रमाणिक प्रतिनिधि से श्रवण करना चाहिए। अपना आध्यात्मिक कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अन्य वेद शास्त्रों के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर श्रीमद् भागवत का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका श्रवण कर रहे हैं, तो फिर किसी भी शास्त्र के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत का संकलन श्री व्यास देव द्वारा कलयुग के जीवात्माओं की पतित अवस्था को ध्यान में रखकर किया गया है कि आने वाले समय में कलयुग में जीव कैसे पतित होंगे, तो उनको ध्यान में रख करके ही श्रीमद् भागवत की रचना की गई। श्रीमद् भागवत हमें कलयुग के प्रभावों के कारण जीव की बड़ी दयनीय स्थिति के विषय में ये विवरण मिलता है। श्रीमद् भागवत में वर्णित कलयुग के लक्षणों और उसके उपायों का भी उल्लेख किया गया है श्रीमद् भागवत में। तो उद्देश्य ये बताना है कि श्रीमद् भागवत में ही सभी वेद, पुराण और इतिहास सारे सम्मिलित हैं। सारे वेद पुराण जो हैं सारे श्रीमद् भागवत में सम्मिलित हैं। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है और ये सकाम भक्ति से परे केवल भगवत नाम रूपी सबसे उच्च आनंद, सर्वोच्च आनंद का आस्वादन करवाता है। कलयुग में मनुष्य बहुत पीड़ित रहेगा, उसकी पीड़ा का निवारण ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत में विस्तृत और बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है, जो केवल हरि कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन है। इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए
श्रीमद् भागवत को ही सब सर्वोच्च और प्रमाणिक ग्रंथ जानकर उनके उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए हमने ये 2 दिन का सेशन रखा कि सबसे पहले तो हम इस बात से पूर्ण रूप से अवगत हो जाएं कि ये सबसे उत्तम ग्रंथ है, सबसे उत्तम ग्रंथ है, और इसको पढ़ना, इसको जानना और इसको समझना, पहले तो भाग्य चाहिए और फिर रुचि चाहिए, है ना, रुचि चाहिए। तो हम सब बहुत बड़ भागी हैं जो इसको पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो कि हमारी रुचि दिन प्रतिदिन इसको सुनने के लिए बढ़ती चली जाए। तो कल ब्रज बिहारिणी माता जी का प्रश्न था, वो प्रश्न मैंने इसलिए कल छोड़ दिया था क्योंकि हम अभी ये गुरु महाराज की पुस्तक का ये चैप्टर पूरा नहीं किया था, और इस पुस्तक में महाराज ने स्वयं इस प्रश्न को लिया हुआ है, इसलिए मैंने वो प्रश्न छोड़ा था। गुरु महाराज ने प्रश्न में लिया हुआ है कि जब श्री व्यास देव को ज्ञात था कि मनुष्य का कल्याण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में है, तो फिर उन्होंने सकाम कर्म कांडों को बढ़ावा देने वाले वेदों की रचना क्यों की। आचार्य जी का यही प्रश्न था शायद, कि जब व्यासदेव जी सब जानते थे कि श्री कृष्ण की भक्ति ही सबका कल्याण करने वाली है, तो फिर उन्होंने ये सारे पुराण, वेद पुराण, ये बाकी जो कर्मकांडी पुराण हैं उनको क्यों रचना की। तो महाराज उसका उत्तर दे रहे हैं कि संसार में भिन्न भिन्न गुणों वाले लोग हैं, जैसे सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। उनमें से अधिकांश शुद्ध सतोगुणी नहीं है। तो हम भी देखते हैं अपने चारों तरफ अगर देखें तो हर तरह के लोग हैं, तीनों गुणों में स्थित लोग मिलते हैं, कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। तो लेकिन शुद्ध सत्व में हमें बहुत कम लोग या ना के बराबर लोग दिखते हैं, जबकि श्रीमद् भागवत पुराण शुद्ध सतोगुणी पुराण है, और बाकी वेद ये सारे त्रिगुणों से युक्त है। त्रिगुणिया विषया वेदा निस्त्रे गुणियो भाव अर्जुना। तो ऐसे में जो लोग शुद्ध सतोगुणी नहीं है, वे श्रीमद् भागवत पुराण के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित ना होकर कर्म कांड, ज्ञान कांड के प्रति आकर्षित होते हैं। तो ऐसे लोग वैदिक साहित्यों के नियमानुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए वेद और पुराणों का श्री व्यास देव ने संकलन किया। तो कहने का अर्थ ये है कि आप देखिए, सब जगत जानता है कि शुद्ध भक्ति जो है वो एक अलग अध्यात्म अलग चीज है, और पूजा अर्चना उपासना ये अलग चीज है ना। तो हम जब भक्ति केवल कुछ पाने की इच्छा से, आप देखिए सारा जगत जिसको वो भक्ति कहता है सो कॉल्ड, वो भक्ति नहीं है, वो केवल अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के पीछे हमें जो जैसे कहता है हम वैसे कर लेते हैं। कि हमें कहता है कि हाँ वहां ये लिखा हुआ है, वहां जल चढ़ाओ, वहां चुन्नी चढ़ाओ, वहां चादर चढ़ाओ, वहां नारियल चढ़ाओ, तो हम ये व्रत करो, ये तप करो। तो ये भक्ति बनी ही इसीलिए है कि कलयुग में ऐसे जीव बहुत कम होंगे जो शुद्ध भक्ति की तरफ आकर्षित होंगे। तो अगर वो शुद्ध भक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं तो कम से कम कुछ तो करें। जिस तरफ भी वो आकर्षित हो रहे हैं, कम से कम इसी बहाने वो कुछ दान करते हैं, कुछ ऐसा पुण्य कार्य करते हैं, या फिर कोई भी व्रत तप कुछ भी करते हैं। मान लीजिए कोई आज कोई 16 सोमवार कर रहा है, कोई वैभव लक्ष्मी कर रहा है, या कोई भी ऐसा कोई व्रत कर रहा है, तो कम से कम कुछ तो वो तपस्या कर रहा है। धीरे धीरे उसकी, अगर वो ऐसा करते करते कभी शुद्ध भक्तों के संग में आ जाएगा तो शुद्ध भक्ति की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन ना करने से तो बेटर है कि वो कुछ तो कर रहा है। तो इसलिए क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो शुद्ध भक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होंगे,
कि उनका सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि हम इतना सब कुछ करें, इतना तप करें, इतना जप करें, इतना अध्ययन करें, इतना श्रवण करें, तो इसके बदले में हमें मिलेगा क्या, है ना। तो इसलिए उनके लिए, वेद व्यास जी के लिए आवश्यक था कि सब तरीके का उन्होंने एक तरह से बताना था। और क्योंकि अगर सब कुछ ना बताया जाता तो जो लोग शुद्ध भक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हैं वो बिल्कुल कुछ ना करते और तमोगुण में गिर जाते। तो उनका उद्देश्य ये करने का था। अब आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे कि श्रीमद् भागवत के श्रोता और वक्ता के लक्षण क्या होते हैं, क्या लक्षण होने चाहिए। तो हम सब जानते हैं, अगर हम भागवत की चर्चा कर रहे हैं तो भागवत की चर्चा में सबसे जो मुख्य नाम आते हैं वो शुक्रताल और नैमिषारण्य का नाम आता है। अगर आप लोगों ने इस नाम का सुना होगा, काफी लोगों ने सुना हुआ है। गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज हमें लेके गए शुक्रताल भी, और कई बार, एक बार नहीं कई बार शुक्रताल लेके गए, कई बार नैमिषारण्य लेके गए। तो शुक्रताल वो स्थान है जहां पर व्यासदेव जी ने तो रचना कर दी श्रीमद् भागवत की, लेकिन उन्होंने सब ये श्रीमद् भागवत अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को अर्पित की, एक तरह से उनको सौंप दी, सुखदेव गोस्वामी को सौंप दी। तो जो पब्लिकली पहली बार श्रीमद् भागवत सुनाई गई वो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला कि 1 सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो अब उन्होंने, उनको संतों ने, उनको ऋषि मुनियों ने ये एडवाइस किया कि आप इस 1 सप्ताह का यूज कैसे करो कि श्रीमद् भागवत, सुखदेव गोस्वामी के पास जो श्रीमद् भागवत है उनको आप उनसे सुनो, ताकि आप श्री कृष्ण भक्ति की तरफ लग पाओ, उनकी तरफ आपका ध्यान, मृत्यु के समय आपका ध्यान उनकी तरफ लग जाए। तो शुक्रताल में गंगा किनारे वहां पर वट वृक्ष के नीचे बैठकर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को पहली बार भागवत सुनाई। और जब परीक्षित महाराज को भागवत सुनाई सुखदेव गोस्वामी ने, तब सूत गोस्वामी ने भी साथ में बैठकर सुनी। और फिर सूत गोस्वामी ने पब्लिकली पहली बार वो भागवत सुनाई नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को, जिसमें शौनक जो थे वो मुख्य ऋषि थे। आप सब ने ये नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे, कहीं सूत गोस्वामी का नाम जो है वो उसमें भी आया है, कई छोटी छोटी कथाओं में भी आता है, जैसे हम सोमवार की कथा या ये दिन वारों की कथा जो करते हैं, पढ़ते हैं, उनमें भी आता है। तो सूत गोस्वामी ने जो है वो पब्लिकली वो कथा जो है 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य में सुनाई। और नैमिषारण्य में शौनक जो थे वो मुख्य ऋषि थे, शौनक ऋषि जो मुख्य ऋषि थे। तो नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा, जब वो कथा सुना रहे थे तो नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा कि हे सूत गोस्वामी, आपकी लंबी आयु हो, आपके मुख से भागवत की विशेषता को हमने सुना है। अब हमें ये बताइए कि भागवत क्या है और उसके अध्ययन की विधि क्या है, और श्रोता और वक्ता के लक्षणों को भी बताइए। ये नैमिषारण्य के ऋषि जो भागवत सुनी जिन्होंने, उन्होंने सूत गोस्वामी से पूछा कि हमें ये बताइए कि भागवत क्या है और उसके अध्ययन की विधि क्या है और श्रोता और वक्ता के लक्षण क्या है। तो सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया कि हे ऋषिगण,
भागवत क्या है इसका मैं वर्णन करूंगा। श्रीमद् भागवत जो है वो श्रीमद् भागवत और भगवान का एक ही स्वरूप है। उन्होंने उत्तर दिया कि श्रीमद् भागवत और भगवान का एक ही स्वरूप है। पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है वैष्णव खंड में कि श्रीमद् भागवत और श्री भगवान का एक ही स्वरूप है और वह है सच्चिदानंदमय। भगवान श्री कृष्ण में जिनकी आसक्ति उत्पन्न हुई है उन भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाले और उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाले जो सबसे उत्तम वचन है उसे ही श्रीमद् भागवत समझो। क्या कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि भगवान श्री कृष्ण में जिनकी आसक्ति उत्पन्न हुई है, जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगे। आसक्ति प्रेम से पहले की स्टेज है। श्रद्धा हुई, साधु संग हुआ, नाम जप हुआ, अनर्थ निवृत्ति हुई और फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति और फिर भाव। रुचि है ना, तो फिर आसक्ति जो है वो प्रेम से पहले की स्टेज भाव और भाव से पहले की स्टेज आसक्ति। तो जिनकी भगवान से आसक्ति उत्पन्न हुई, श्री कृष्ण से आसक्ति उत्पन्न हुई है, उन भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाले और उनके माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाले जो वचन हैं वो है श्रीमद् भागवत। जिन वचनों से भी भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता हो वो श्रीमद् भागवत है। तो ये अनंत अक्षर स्वरूप है। इसका नियत प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में केवल दिग्दर्शन मात्र कराया था। चतुर्श्लोकी भागवत उन्हें सुनाई थी। तो हे विप्रगण, इस भागवत के गहराई में डुबकी लगाकर ब्रह्मा विष्णु शिव अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने में समर्थ बने। परंतु मनुष्यों के हित के लिए जिनकी बुद्धि और वृत्तियां सीमित हैं, हम सब मनुष्यों की बुद्धि क्या है? सीमित है, हमारी वृत्तियां सीमित हैं। तो ऐसे लोगों के हित के लिए, साधन के लिए परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के संवाद के रूप में ये गाई गई श्रीमद् भागवत, और उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। और हम श्रीमद् भागवत में कितने हैं? 18,000 श्लोक हैं। भगवत गीता में कितने श्लोक थे? 700 श्लोक थे। श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं, जो इस भव सागर में कली रूपी ग्राह से ग्रसित हो रहा है। उसके लिए श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम साधन है। सूत गोस्वामी आगे कहते हैं कि हे मुनियों, मैं अभी श्रोताओं के बारे में अब बताऊंगा कि श्रोता कैसे होने चाहिए। भगवान विष्णु के कथा वार्ता को सुनने और समर्पित श्रोताओं के 2 प्रकार होते हैं। भागवत के जो श्रोता हैं उनके 2 प्रकार होते हैं, एक उत्तम और एक अधम, यानी कि प्रवर और अवर, उत्तम और अधम। तो प्रवर श्रोताओं के, यानी कि उत्तम श्रोताओं के चातक, हंस, शुक और मीन, ये कई भेद हैं। और अवर यानी कि अधम श्रोताओं के वृक, भूरंड, वृष, उष्ट, ये अनेक भेद बताए गए हैं। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि चातक पक्षी जो होता है वो कहा जाता है कि केवल जब बादल बरसते हैं उस समय वो जल ग्रहण करता है। मतलब वो जल, बारिश का, वर्षा का जो जल है वो भूमि पर नहीं पड़ना चाहिए, वो डायरेक्ट चातक पक्षी के मुंह में पड़ेगा तो वो जल ग्रहण करेगा। अदरवाइज वो चातक पक्षी कभी जल ग्रहण नहीं करता।
भूमि से वो जल ग्रहण नहीं करता। चातक पक्षी डायरेक्ट बादल जब बरसते हैं तो वो जल ग्रहण करता है, दूसरे जल को वो छूता भी नहीं है। उसी प्रकार से जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी श्लोकों के श्रवण का व्रत ले लेता है वह चातक श्रोता कहलाता है। यानी कि अनन्यता इतनी होती है कि सब वो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी श्लोकों के श्रवण का व्रत लेता है ना। वह चातक श्रोता कहलाता है। और जैसे हंस हंस हम सब जानते हैं कि दूध के साथ मिलकर जब दूध और पानी मिल जाता है तो उन पानी मिले दूध में से भी दूध को ग्रहण कर लेता है ना, दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है। उसी प्रकार जो श्रोता अनेक शास्त्रों को श्रवण करके भी उसमें सार भाग को ग्रहण करता है उसे हंस श्रोता कहते हैं, है ना, उसे हंस श्रोता कहते हैं। जिस प्रकार अच्छी तरह पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से जो तोते को पढ़ाता है, यानी कि उसका जो शिक्षक होता है, शिक्षक को और पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है। जब तोता बोलता है तो जो मान लीजिए हम बोलते हैं मिट्टू बोल राम राम, तो वो राम राम बोलता है, तो जो बुलवाने वाला है वो भी कितना प्रसन्न होता है। तो जो शिक्षक होता है यानी कि और जो पास आने वाले दूसरे लोगों को भी वो प्रसन्न करता है। उसी प्रकार से जो श्रोता उपदेशों को सुनकर उसे सुंदर ढंग से फिर से सुना देता है, रिपीट कर देता है। इधर से सुना, आज आप कथा सुन रहे हैं, कल आप दूसरी किसी को सुनाइए उस कथा को, है ना, उसमें से कुछ याद रख के, कुछ लिख के, नोट्स बनाकर। हम लोग जब शुरू में हमने ज्वाइन किया था, हर समय कॉपी पेन हमारे हाथ में होती थी, हर समय। जब कोई जो भी इतनी कॉपियां मैंने भरी हैं पहले जब क्लासेस सुनते हुए, एक एक पॉइंट लिख लेते थे, जो चीज सुनी वो अच्छी लगी फटाफट लिख, क्योंकि जानते थे कि याद रहेगी नहीं, उसको लिख लेते थे, फिर बार बार उसको पढ़ते थे। तो इस तरीके से जो श्रोता उपदेशों को सुनकर उसे सुंदर ढंग से फिर से सुना देता है और व्यास जी और अन्य श्रोताओं को आनंदित करता है, वो शुक कहलाता है। देखिए, मन गणत किसी को भी नहीं सुनाना। हम कई बार कह देते हैं कि वो बहुत अच्छा बोलता है, वो माता जी बहुत अच्छा बोलती हैं, वो प्रभु जी बहुत अच्छा बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल सुनना है और सुनाना है, सुन के सुनाना है, एज इट इज सुनाना है ना। तो बस थोड़ा सा कंसेंट्रेशन से सुनने की आवश्यकता है। तो ऐसा श्रोता शुक कहलाता है। जैसे क्षीर सागर में मछली जो होती है वो मौन रहकर अपलक देखती रहती है और अपलक देखती हुई वो सदा दुग्ध पान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय, जो व्यक्ति कथा सुनते समय अपने आंखों को, अपनी पलकों को बिना झपकाए हुए, कहते हैं निर्विशेष नयनों से देखता हुआ मुंह से एक भी शब्द नहीं बोलता। होता है ना, जब हम कभी कोई लेक्चर सुनते हैं, कोई क्लास सुनते हैं, तो जब तक हम उनको देखे नहीं तब तक वो समझ में नहीं आता। आज तो ऑनलाइन क्लास का समय हो गया है, तो बिना देखे भी समझ आने की आदत हो गई। लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे कि ऐसी जगह पर बैठे जहां वक्ता दिख रहा हो, क्योंकि उनको देखते रहेंगे, अपलक देखते रहेंगे तो समझ में ज्यादा आता है। तो ऐसे जो श्रोता जो कथा सुनते समय अपने नैनों को, अपनी आंखों को एकदम अपलक देखता हुआ और मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालता और निरंतर कथा रस का आस्वादन करता रहता है, वो प्रेमी श्रोता मीन कहा गया है। तो ये सारे उत्तम श्रोताओं के भेद बताए गए हैं, उत्तम श्रोताओं के। अब हम अधम श्रोताओं के बारे में चर्चा करेंगे। अधम यानी कि
अवर श्रोताओं के। तो सबसे पहले आता है वृक। वृक कौन होता है? भेड़िया। भेड़िए को वृक कहा जाता है। जिस प्रकार से वन में बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनने में निमग्न मृगों को अपने डराने वाली आवाज में गर्जना करता है, जिस प्रकार वन में बांसुरी की ध्वनि सुनने में जो मृग होता है वो मग्न होता है, बांसुरी की ध्वनि सुनने में निमग्न मृगों को अपने भयावह डरावने वाली आवाज में गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख अधम श्रोता भगवत कथा श्रवण करने वाले रसिक श्रोताओं को उद्विग्न करता हुआ बीच बीच में जोर से बोल पड़ता है, वह वृक कहलाता है। अर्थात वो श्रोता जो खुद तो अच्छे से सुनता नहीं है, लेकिन जो और कोई रसिक भक्त सुन रहे हैं उनको भी बीच बीच में डिस्टर्ब करता है। कभी हम देखते हैं, कई बार हम कथा सुनने जाते हैं, खुद हम अगर अच्छे से सुन भी रहे हैं तो कोई पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति कभी हिल डुल रहा है, कभी पानी पी रहा है, कभी बीच में उसकी फोन की बेल भी बज रही है, तो हम तो चाहे सुनना चाहें लेकिन वो डिस्टर्ब कर देता है। तो ऐसे बीच बीच में वो जोर से बोल देता है, तो उससे क्या है, हमारी भी कंसंट्रेशन डाइवर्ट होती है। तो ऐसे श्रोता को वृक कहा जाता है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर भुरुंड जाति का पक्षी रहता है और वह किसी के शिक्षाप्रद वाक्य को सुनकर वैसा ही बोलता है, परंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। कोई भी शिक्षाप्रद वाक्य सुनता है तो उसको रिपीट करता है, लेकिन स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। उसी प्रकार से जो उपदेश की बात सुनकर दूसरों को तो सिखाता है परंतु स्वयं आचरण में नहीं लाता, ये श्रोता भुरुंड कहलाता है। बैल को वृष कहा जाता है। बैल जो होता है ना, उसको वृष कहा जाता है। उसके आगे मीठे अंगूर हो या कड़वी, कुछ भी कड़वी वस्तु हो, दोनों को एक जैसा समझकर वो खाता है। कोई मीठा कुछ दो या कुछ कड़वा दो, सबको एक समान समझकर खाता है। उसी प्रकार से जो श्रोता सुनी हुई सब बातों को ग्रहण करता है परंतु सार का विचार करने में उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, उसकी बुद्धि असमर्थ होती है ना, तो ऐसे श्रोता को वृष कहा जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि आज की कथा का जिस्ट क्या है, क्या समझाया जा रहा है ना। जो बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी वो उसको महत्वपूर्ण मान सकता है, जो महत्वपूर्ण है उसको नहीं उठा सकता। और जिस प्रकार ऊंट मधुर और स्वादिष्ट आम को छोड़कर केवल नीम की पत्ती को चबाता है, उसी प्रकार जो श्रोता भगवान की मधुर अमृतमय कथा को छोड़कर केवल विपरीत सांसारिक बातों में रमता रहता है, उसे उष्ट्र नामक श्रोता कहा जाता है। तो ये कुछ थोड़े से भेद बताए गए शास्त्रों में, इसके अतिरिक्त प्रवर और अवर श्रोताओं में, यानी कि उत्तम और अधम श्रोताओं में भ्रमर और गंधर्व, अनेक भेद उन्हें श्रोताओं के आचार व्यवहारों से परखना चाहिए। वास्तव में जो श्रोता वक्ता के सामने विधिवत प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातों को त्याग कर केवल भगवान की लीला कथा को सुनने की इच्छा रखे, समझने में बहुत कुशल, नम्र और हाथ जोड़कर शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे और अपने अंतःकरण में श्रद्धा और विश्वास रखे, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। जो सुने उसका चिंतन करना, समझ में ना आए तो पूछना,
और पवित्र भाव से रहकर श्री कृष्ण के भक्तों से सदा प्रेम रखे, ऐसे श्रोताओं को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जब पहली बार या हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जब पहली बार मिले अपने गुरु श्री सरस्वती गोस्वामी महाराज से और सेकंड मीटिंग में, तो उन्होंने सरस्वती गोस्वामी महाराज ने बोला कि जो लोग दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन करने जाएं, जो सुनना चाहते हैं वो सुने। तो श्री प्रभुपाद वहां से हिले नहीं, श्री प्रभुपाद वहां सुनने बैठे। तो फिर जब नेक्स्ट मीटिंग में जब वो मिले अपने गुरुदेव से, तो श्री सरस्वती गोस्वामी महाराज ने इतने लोगों में उन्हें पहचान लिया कि ये बहुत अच्छा श्रोता है, ये मेरी वाणी को, मेरी कथाओं को बहुत अच्छे से सुनता है। तो वक्ता जो है वो बहुत जल्दी पहचान लेता है कि कौन कैसा श्रोता है। तो इसलिए जो श्रोता सुने और उसका चिंतन करे, समझ में ना आए तो प्रश्न पूछे और पवित्र भाव से रहकर श्री कृष्ण के भक्तों के साथ सदा प्रेम रखे, ऐसे श्रोताओं को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। तो वक्ता के लक्षणों की चर्चा करते हुए श्री सूत गोस्वामी कहते हैं कि जिसका मन सदा भगवान में लगा रहता है, ये तो श्रोता के लक्षण है। अब वक्ता के लक्षण है कि जिसका मन सदा भगवान में लगा रहता है और किसी वस्तु की अपेक्षा उसके हृदय में ना हो, वो किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता है, केवल उसको भगवान की चर्चा करने में आनंद आ रहा है, उसको भगवान की चर्चा करने में आनंद आ रहा है, भगवान के बारे में कहने में, बोलने में उसको आनंद आ रहा है। जिसका मन सदा भगवान में लगा रहता है और वो किसी वस्तु की अपेक्षा उसके हृदय में ना हो, जो सभी का सुहृद, दीनों पर दयालु और युक्तियों से तत्व का बोध कराने में चतुर हो। मीन्स कई कई तरह की युक्तियां लगाता है भगवान की कथाओं को सुनाने में। ऐसे व्यक्ति को मुनिगण जो है सम्मान प्रदान करते हैं, श्रोता का सम्मान प्रदान करते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि हे विप्रगण, अब मैं भारतवर्ष की भूमि में पर श्रीमद् भागवत सेवा की विधि बतलाता हूँ। इसका पालन करने से व्यक्ति निरंतर सुख की अनुभूति करेगा। तो बहुत कुछ है अभी भी कुछ कहने को, लेकिन समय इतनी जल्दी चला जाता है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। सॉरी मैं बहुत समय ले लेती हूँ आज तक, तो कोई बात नहीं, हो सके तो कल फिर थोड़ा सा इसको कंटिन्यू कर लेंगे। हालांकि मैं आज भगवत गीता और भागवतम में अंतर डिस्कस करना चाहती थी, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। और फिर हो नहीं तो श्लोक परसों भी ले सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न हो या एडिशन हो तो आप कर सकते हैं, आपका स्वागत है।